मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? कल हमने YouTube पर पहला वीडियो पब्लिश किया था, लेकिन पब्लिश होने के बाद उस वीडियो में एक मेजर प्रॉब्लम पाया गया, वॉइस को लेकर। मतलब आवाज़ जो है वीडियो में कट-कट के आ रहा है। तो इसके लिए आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं। इस वीडियो में आप तक आवाज़ सही तरीक़ा से पहुँच रहा है या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चैनल पर आप पहली बार आए हैं, आपसे अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, आप जो भी समझिए, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें 100 स्टूडेंट की आवश्यकता है। यदि 100 स्टूडेंट जुड़ जाते हैं चैनल से, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, उतना जल्दी हम एक फाउंडेशन बैच शुरू करेंगे मैथ का, जिसमें एकदम आपको ज़ीरो लेवल से बताया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और यह देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, ए का बी प्रतिशत 10 है, ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है। ए का बी प्रतिशत, का मतलब गुना होता है। ये दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है और आपसे कहता है कि बताइए ए का मान क्या होगा। इसका मान पूछता है। आपको करना क्या है, ए का मतलब गुना, बी प्रतिशत में है, इसे आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको 100 बटा में लेना होगा। बराबर कितना देंगे, 10 देंगे। ये 100 बराबर के इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, यानी ए गुना बी बराबर हो जाएगा 1000। आपको निकालना है ए का मान, तो ए बराबर हो जाएगा 1000 बटा बी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपका कहता है, यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 है, तो वह संख्या क्या होगी। आप मान लीजिए, माना कि अभिष्ट संख्या बराबर एक्स। हम अभी बेसिक से चीजों को आपको समझाएंगे, बेसिक तरीका से। हम अभी उस स्पीड में नहीं जाएंगे, आपको अभी अप्रोच, सवाल पर अप्रोच लेना सिखा रहे हैं। ठीक है, कहता है क्या, यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 है, तो वह संख्या क्या हो। आप मान लीजिए, माना कि अभिष्ट संख्या बराबर एक्स, एक्स का 60% का 35% दिया हुआ है कितना, 10.5 दिया हुआ है और आपसे कहता है कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको जो भी प्रतिशत दिया हुआ है उसे आपको फ्रैक्शन में बदलना होगा। मतलब सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें परसेंटेज को ओवरऑल फ्रैक्शन में चेंज करना ही होता है। ऐसे ये छोटा छोटा फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, आपको इसका फ्रैक्शन फॉर्म याद रखना चाहिए। यदि आप याद रखते हैं तो चीज़ों को 2 से 3 सेकंड में यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अभी हम सवाल पर अप्रोच लेना सीख रहे हैं। आप क्या लिखेंगे, एक्स गुना 60/100 गुना 35/100 बराबर 10.5 है, 10.5 दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बदले में एक दशमलव के बाद एक अंक है, एक जीरो आप देंगे। यहाँ से आप चीज़ों को काटेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। आप इसे काटेंगे, 35 से कम 35, 35 दिया 105 होता है। 3 एकम 3, 3 दूना 6 होता है। 2 एकम 2, 50 दूना 100 होता है। इस प्रकार पूरा कट के बचा क्या, x बटा 50 बराबर 1 बटा में कुछ नहीं तो 1 आप दे दीजिए। अब आप क्रॉस गुना करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, 50 को 1 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो आंसर आएगा 50 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क साइन है। कहता है उसका हम मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह पर कोई चर मान लेते हैं, वेरिएबल एक्स मान लेते हैं। एक्स का 8 सही, एक्स का 8 सही 1/3% ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये 150 दिया हुआ है और आपसे कहता है कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसे आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 8 सही 1/3% है।
इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप पूर्णांक को तोड़ेंगे। 8 या 24 एक 25 बट्टा 3 प्रतिशत हुआ। अब इसे किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप? हर में 100 से गुना करेंगे। काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। आप सीधे लिखेंगे x गुना 1/12 बराबर 150। 12 इधर बटा में है, बराबर के दाईं ओर आएगा तो ये गुना में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 150 गुना 12। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1800। इस तरह x का जो मान निकल कर आएगा 1800 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न है। 3 सही 4/7 का 63% कितना होगा? ये सवाल है। आपको क्वेश्चन पर किस तरह से अप्रोच लेना है आप थोड़ा यहाँ पर सोचेंगे। 4 सही 3/7 का मतलब गुना 63%, इसका मान आपको निकालना है। सॉरी, ये 3 सही 4/7 है। 3 सही 4/7 ये है प्रश्न। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पूर्णांक तोड़ेंगे। 7 या 21, 21 4 25 बटा 7 गुना 63% जो है इसे आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 63/100 हो जाएगा। इसे काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, 7 एकम 7, 7 9 63, ये निकल कर आया 9/4। आप 9 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 बचा 1 दशमलव, 4 दूना 8 बचा 2, 2 पर 0 20, 4 पचे 20। इस प्रकार आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 2.25। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आप इसे सॉल्व करेंगे। 8 सही 1/3% को भिन्न के रूप में बदले, अभी हमने तुरंत देखे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/12 होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसे आप बेसिक से कैसे बनाएंगे? कहता है यदि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है, तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या है, आप मान लीजिए वह संख्या x है। हम इसे आपको दो तरीका से समझाएंगे। कोई संख्या है, आप मान लीजिए x का 20% किसी 20 में जोड़ा जाता है। किसी संख्या का 20% को 20 में जोड़ा जाता है, तो जो रिजल्ट आता है स्वयं वही संख्या आता है, यानी x आता है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो x गुना 20/100 प्लस 20 बराबर x करेंगे। काटेंगे 20 से कम 20, 20 पचे 100, ये हो गया x/5 प्लस 20 बराबर x। आपको निकालना है x का मान, तो ये हो जाएगा x माइनस x/5 बराबर 20 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, ये 5x माइनस x बराबर 20 हो जाएगा। 5x में एक x घटाएंगे 4x बचेगा बटा 5 बराबर 20। इसे काटेंगे 4 एकम 4, 4 पचे 20, x/5 बराबर 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 25 निकल कर आएगा। इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब वह जो संख्या है 25 है। दूसरा तरीका इसे सॉल्व करने का क्या होना चाहिए? 20% है, आप इसे सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, हो जाएगा 1/5, यानी 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है। आप सुविधा के लिए x मान लीजिए, यानी 1x/5x। अब किसी संख्या का 20%, किसी संख्या 5x का 20% यानी x में x 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त होता है, यानी 5x प्राप्त होता है। आपको सबसे पहले x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 5x, x बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो 20 बराबर हो जाएगा 5x में एक x घट जाएगा 4x हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 20 पचे 100, 4 एकम 4, 5 चौको 20, 5 हो जाएगा। और आपको निकालना है मूल संख्या हमारा है 5x, तो 5x बराबर पचे 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आप इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 रुपया के 12.5% के बराबर है?
आप इसे सॉल्व करेंगे। एकदम बेसिक लेवल से अभी सवाल पर अप्रोच लेंगे, एकदम जीरो लेवल से आप चीजों को समझेंगे। ठीक है, क्या कहता है सवाल, वह धनराशि कितनी है। आप मान लीजिए कि माना कि अभिष्ट धनराशि बराबर एक्स, वह धनराशि कितना है, एक्स है, जिसका 25% है। एक्स का 25% जो है वह 180 के 12.5% के बराबर है। 180 के का मतलब गुना 12.5%। सॉल्व करेंगे, x गुना 25/100 बराबर 180 गुना 12.5% को आप क्या लिखेंगे, 12 दूना 24, 25/2। आपको इसे फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 90 दूना 180। तो x बराबर निकल कर आया कितना, 90। मतलब वह जो धनराशि है 90 रुपया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग कुल 15 प्रश्न आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे, हम भी नए हैं, अभी हमारे लिए ये सभी चीजें भी समझना थोड़ा नई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1630, 1630 का 23% का मान आपसे पूछा जा रहा है, कितना होगा। 1630 का 23%, 23%, 23/100 हो जाएगा। इसे काटेंगे, एक एक जीरो खत्म। अब 23 को पहले गुना करना है 163 से, गुना करेंगे 23 या 69 का 9 जमा 6, 23 छक 20 छक 120, 3 छक 18, 138, 6 144, 144 के 4 जमा 14, 23 से कम 23, 14 कितना होता है, 37 होता है, बटा 10 करेंगे, एक अंक पहले दशमलव दे देंगे तो ये हो जाएगा 374.9 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी बातें, इसे आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल आप नए हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं आप एकदम अभी से मैथ पढ़ना शुरू किए, तब तो आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, किए हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। अस्सी से आपसे कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है। मान लीजिए कि संख्या x है जो 80 से 80 का 20%, 80 से 20% अधिक है, तो 80 गुना आप करेंगे 20%। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस 80 गुना 20/100, काटेंगे 20 25 100, 5 कम 5, 16 25 80, 80 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96। आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 80 से 20% अधिक है तो 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा, 20% 16 हो जाएगा। मतलब 80 से 16 अधिक है, 80 से 16 अधिक है, इसका मतलब 80 में हमें क्या करना है, 16 जोड़ देना है, बराबर कितना हो जाएगा, 96। तो वह संख्या कितना है, 96 है, जो 80 से 20% अधिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या है, तो उस संख्या का 40% आपसे पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न को बेस मेथड से कैसे बनाएंगे, एकदम बेसिक मेथड से, उस पर पहले चर्चा करते हैं, फिर आप इसे एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे उस पर भी थोड़ी सी बातें करेंगे, अभी ज्यादा से ज्यादा बातें नहीं करेंगे। कहता है जब किसी संख्या के 75%, अब मान लीजिए कोई संख्या x है, x का 75%, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है तो स्वयं वही संख्या यानी x हमें प्राप्त होता है। तो आप इसे करेंगे तो x गुना 75/100 प्लस 75 बराबर x, काटेंगे 25 या 75, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 3x/4 प्लस 75 बराबर x। आपको निकालना है x का मान, चर को एक तरफ करेंगे और अचर मान को एक तरफ करेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 3x/4
बराबर 75। एलसीएम लेंगे, 4 एक का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 4x माइनस 3x बराबर 75 हो जाएगा। 4x में से 3x घटेगा, x बटा 4 बराबर 75 हो जाएगा। तो x का 75 गुना 4 बराबर 300 हो जाएगा। अब आपको कहता है इसका 40% निकालने के लिए 300 का 40%, 40 बटा 100 करेंगे। 2 जीरो कैंसिल हो गया, 40 को 3 से गुना करेंगे, 40 या 120 आपका सही आंसर आएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप 75% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 75% बराबर 3/4। ये जो हर में आता है ये आपका मूल संख्या होता है या मूल मान आप इसे कह सकते हैं। यानी 4 का 75% कितना होगा, 3 होगा। 4 का 75% 3, 4 यूनिट का 75% 3 यूनिट। 3 यूनिट में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या मतलब 4 यूनिट मूल संख्या हमें प्राप्त होता है, 4 यूनिट्स प्राप्त होता है। ठीक है, आपको निकालना है 4 यूनिट का 75%। तो सबसे पहले आप निकालेंगे 4 यूनिट का मान। तो इस प्रकार इधर 4 यूनिट में 3 यूनिट घट जाएगा, 4 में से 3 घटेगा, 1 यूनिट, 1 का मान हो गया 75, 4 का मान निकालना है तो 75 गुना 4 हो जाएगा बराबर 300 हो जाएगा। अब 300 का निकालना है 40%, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 होता है। काटेंगे इसे, 5 एकम 5। आप यहाँ पर देखिए, अब कुछ ऐसे ऐसे भी मान होते हैं जिसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं बदलकर डायरेक्ट वही लिखेंगे तो हमारे कैलकुलेशन को काफ़ी बदल कर रख देगा। तो ये 40% है तो आप इसे डायरेक्ट लिखिए 40/100। आप इसे लिखते हैं 2/5 तो थोड़ा कैलकुलेशन में भी सोचना पड़ जाता है। काटेंगे, 2 शून्य 2 शून्य खत्म हो गया, 40 गुना 3 120 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप अप्रोच लेकर भी चलेंगे तो इसी तरह से एग्जाम में तो आपको इसी तरह से अप्रोच लेकर चलना है। अभी फिलहाल हम आपको एकदम बेस मेथड से सिखा रहे हैं, आप बेसिक से कैसे चीज़ों को समझेंगे। हम अभी ये मानकर चल रहे हैं कि आप अभी से पढ़ना शुरू किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।